नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने के लिए कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से पढ़ाया और सिखाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही और कितना गलत है। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से हम साथ उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। हर तरफ है कोरोना का कहर। क्या आपको भी लग रहा है इससे डर? नई रिसर्च ने बढ़ाई परेशानी। कान में भी मिली संक्रमण की निशानी। नाक के बाद कान बना नया रास्ता। वायरस कर रहा चौतरफा हमला। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर आफत बनकर टूट रहा है। आम हो या फिर खास हो, हर कोई अब इसकी चपेट में आ रहा है। जहां हर किसी के जहन में चिंता की स्थिति पहले से ही बनी हुई थी, वहीं कोरोना को लेकर आई एक नई रिपोर्ट लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। आपको बताते चले कि नाक और आंख के बाद अब कोरोना संक्रमण का असर कान पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शरद सिंघी जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, ये आज के हमारे एक्सपर्ट होंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ज़ी राजस्थान पर हमारे इस खास शो में। थैंक यू, नमस्कार। आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले दर्शकों तक ये पहुंचा देते हैं कि कैसे वो हमसे जुड़ सकते हैं। एक नंबर हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा 012071538787। ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, एक्सपर्ट से हमारे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप 012071538626 पर भी कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट जो है उनसे अपना सवाल ले सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दुनिया भर में अब तक करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। बात भारत की करें तो यहाँ संक्रमितों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 54,000 को भी पार कर चुका है। इस बीच कोरोना को लेकर एक और डरा देने वाली रिसर्च सामने आई है। कोरोना वायरस नाक, गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन एक नई रिसर्च में सामने आया है कि ये वायरस कान को भी प्रभावित कर सकता है। कोरोना को लेकर समय समय पर चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलते हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट में 3 ऐसे मरीजों का जिक्र किया गया है जिनकी कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई। इनमें से एक मरीज की उम्र 60 साल और दूसरे की 80 साल थी। इन दोनों मरीजों के कान के पीछे हड्डी में कोरोना इन्फेक्शन पाया गया, जिससे चिकित्सा विभाग की चिंता और बढ़ गई है। इस चौंका देने वाली स्टडी में बताया गया है कि 80 साल के मरीज के दाहिने कान के बीच में कोरोना पाया गया, जबकि 60 साल के मरीज के बाएं दाएं मास्टॉयड में और उसके बाएं और दाएं मध्य कान में वायरस था। स्टडी में यह भी खुलासा हुआ है कि इन्फेक्शन की वजह से मरीज के सुनने की शक्ति भी कम हो गई थी। कोरोना से संबंधित कई ऐसी स्टडीज सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस शरीर में जाकर नाक, गले और फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इससे संक्रमित हो चुके लोगों में ठीक होने के बाद भी कई समस्याएं नजर आ रही हैं। शरीर के कई अंगों में भी कोरोना के नकारात्मक असर देखने को मिल रहे हैं।
नई शोध से ये बात सामने आई है कि अब कोरोना वायरस की एंट्री नाक और आंख के अलावा कान से भी हो सकती है, यानी कि अब कान को छूने से पहले भी आपको सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शरद सिंह, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद जी, देखिए, पहले ही कोरोना की जद में आम और खास हर कोई आ रहा है और लोग डरे हुए बहुत ज्यादा हैं, पैनिक की स्थिति है। ऐसे में जो रिपोर्ट अब सामने आई है ये और भी चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसे में जो दर्शक हैं उनके बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसे मैं चाहूंगी कि आप क्लियर करें। हमारे साथ सबसे पहले हमारे कॉलर हैं जो रामदेवरा से जुड़े हैं, दिनेश चौहान जिनका नाम है। सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। दिनेश, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि सुन रहे हैं कि नाक कान से भी ये हो रहा है कोरोना वायरस, तो अब मास्क लगाकर नाक और मुंह को ढक सकते हैं, तो अब कान को कैसे कोरोना वायरस से बचाएं? ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इनका सवाल सुन लिया होगा, मैं चाहती हूँ आप जवाब दें। जी देखिए, कान को जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ हमें सावधान जरूर रहना है, क्योंकि कान में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम ये इसकी वजह से हो रही है ये ऐसे होती है कि जब नाक में या गले में इन्फेक्शन चला जाता है कोरोना वायरस का, तो उससे नाक से कान में जाता है। अंदर एक ट्यूब होती है जो नाक और कान को हमें जोड़ती है, जिसको यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं। तो जब भी जैसे जुकाम हो, एक तो बहुत हमें जैसे इस तरह के जो इसके सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, जैसे जुकाम से हुआ या खांसी से हुआ, तो एक तो हमें जैसे कि आम जो एडवाइस है कि भाई गर्म पानी पीना है, कोई दवाई लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है। तो इसके साथ साथ कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि जोर लगा के नाक को साफ ना करें। उससे क्या होता है कि वो प्रेशर बनता है और वो कान में जाता है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, कान को जैसे कि हम कान से बाहर से भी इन्फेक्शन जा सकता है, तो हम एक हमारी आदत होती है कि कान को कुरेदते रहते हैं, जैसे मैल हो जाता है या कोई भी होता है, या ईयरबड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको कुरेदते रहते हैं, तो वो चीज़ों को ना करें। इन सब चीज़ों नहीं करेंगे तो हमें होने की चांसेस कम रहेगी। बिल्कुल, देखिए यही वो तमाम जो सावधानियां हैं वो बरतनी होंगी अगर कोरोना से बचना है। तो हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, नागौर से हैं, शहीराम इनका नाम है। शहीराम, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ मैडम, हमारा ये सवाल है कि जो कोरोना है उसकी वजह से जो कान में भी आप बता रहे, कान में भी कैल्शियम मास्क पहनने में जो कान में भी किसी को दर्द होता है, तो क्या कोरोना हो सकता है? अच्छा, इनका सवाल है कि अगर कान में दर्द होता है तो क्या ये कोरोना का लक्षण हो सकता है? हाँ, कान में दर्द भी। देखिए, मैं एक चीज और थोड़ा खुलासा कर दूं कि जब ये जैसे कोरोना का इन्फेक्शन कान में जाता है तो क्या होता है। कोई भी, देखिए, कोरोना एक वायरस है, तो जैसे आम वायरस कोई भी वायरस होता है, जब ये कान में जाता है तो क्या होता है कि ये कोई रिएक्शन करता है कान में, जो ये मध्य कान में जाता है, मतलब ये पर्दे के पीछे वाला जो हिस्सा है कान का, जहाँ पे हम आवाज को प्रोसेस करते हैं, वहां पे जाता है। तो वहां पे जब ये रिएक्शन होता है तो उसमें पानी, लिक्विड बहुत ज्यादा बनता है, तो उससे कान की सुनने की शक्ति भी कम हो सकती है, और वो नसों में भी अंदर जाता है तो भी सुनने की शक्ति कम हो सकती है। तो ये दोनों चीज हो सकता है कि मतलब, और जब ये प्रेशर बनेगा, जैसे कि कोई लिक्विड अंदर सीक्रेट होगा, अंदर जैसे बनेगा, तो उसका जो प्रेशर बनेगा उसके वजह से कान में दर्द भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको ऐसी शिकायत लगती है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के जाइए, लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कोरोना का लक्षण है या फिर क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए जरूरत है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से इसकी जांच कराएं। बिल्कुल। और हमारे अगले कॉलर हैं, नागौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए। शंकर इनका नाम है। शंकर, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी शंकर, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर, ऐसा है कि जितना अपन को ये मुंह और नाक से फैलता है, उतना ही क्या ये कान से भी उतना इन्फेक्शन फैलता है क्या? आप अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। शंकर मैडम, मतलब जितना ही अपन को मुंह और नाक से इन्फेक्शन होता है उतना ही जल्दी ये कान से भी होता है या? ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गई। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि चूंकि ये अभी तक सामने आया था कि जो मुंह है और नाक है, आंख है, उनको टच करने से बहुत तुरंत प्रभाव से जो है कोरोना आपकी बॉडी में एंटर करता है, क्या इतना ही जल्दी असर कान से भी कोरोना का होता है? इनका सवाल ये है।
नहीं नहीं, कान को देखिए टच करने से नहीं होएगा, लेकिन वो तो वैसे भी कोई भी फेस का पार्ट आपने टच किया और उसको आपने फिर मुंह में डाला तो वो प्रॉब्लम है, पर कान को ऐसे टच करने से नहीं होगा प्रॉब्लम। ये नाक से ही ज्यादातर जाता है, कान से तो तब जा सकता है जब आपने कोई उसको कुरेद दिया कोई चीज से, पिन से या कोई बर्ड से बहुत ज्यादा, तब जा सकता है, अदरवाइज टच करने से नहीं होता ये कान को। ठीक है, और कोटा से हमारे अगले कॉलर हैं भागीरथ, वो भी जुड़ चुके हैं। भागीरथ, क्या सवाल है आपका? आप डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना के लिए अभी बताया है कि साहब कान और नाक से भी आ रहा है, नाक से तो पहले आ रहा था लेकिन कान से भी आ रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ था तब लोगों को बहुत दहशत में मतलब थे उस टाइम पे है कि भाई जो है कोरोना 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 जी। और पूरे मोहल्ले में बैरिकेडिंग लग जाती थी 2-2 किलोमीटर तक, और बड़ा मतलब लोगों को डर लगता था। अब कोरोना में इतनी वो बात नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया उस कोरोना में कि पहले वो इतना बड़ा कोरोना था, आज बहुत छोटा कोरोना हो रहा है? नहीं देखिए, आपका ठीक है, देखिए कोरोना छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, ये वैश्विक महामारी है और जैसा असर इसका पहले होता था वैसा ही असर इसका अभी भी हो रहा है। तो अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि कोरोना छोटा या बड़ा हो गया है तो आपका सवाल देखिए गलत है। यहाँ पर कोरोना से जितना सावधान रहने की हमें पहले जरूरत थी उतना ही सावधान रहने की हमें अभी भी जरूरत है। ये आपका सवाल अगर है तो आप ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि देखिए आप अगर ये बात कर रहे हैं कि कोरोना से पहले लोग सावधान रहते थे और अब नहीं रहते हैं, तो ऐसा अगर कोई कर भी रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अब तो और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं अब तो वो ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोई और सवाल अगर आपका है तो आप डॉक्टर साहब से पूछिए। चलिए ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब ये पैनिक की स्थिति ही है जो लोगों में बनी हुई है और कहीं ना कहीं देखिए इससे हम ये समझ सकते हैं कि लापरवाही बिल्कुल देखने को मिलती है। क्योंकि पहले जब कोरोना महामारी शुरू हुई तो लोग बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे कि एक नई बीमारी है, एक नई तरीके का संक्रमण है, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो अब ये रिपोर्ट में सामने आता है कि कान से भी कोरोना हो जाता है। क्या इसमें और स्टडी में कुछ सामने आया है? क्या आप कुछ और दर्शकों को बता पाएंगे? नहीं देखिए, मैं तो सब दर्शकों को यही बताता हूँ, देखिए ये कोरोना आफ्टर ऑल एक वायरस है, तो ये उन लोगों को ही ज्यादा हमें देखिए सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, क्योंकि ये है कि पैंडेमिक है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि देखो ये एक नेचुरल वे में हमें एक वार्निंग मिली है कि हम अपने इम्यूनिटी को अच्छा करें, प्रोटेक्शन तो रखें लेकिन इम्यूनिटी को मैं सभी को अपने पेशेंट्स को भी 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो ये जो इतना ज्यादा काढ़ा पीना और अदरक पीना ये लोगों ने शुरू कर दिया, ये भी गलत है। हर चीज को एक लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मरीज अब आ रहे हैं कि ये काढ़ा पी पी के और ये करके एसिडिटी करके बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। तो मैं सभी को बोलता हूँ एक तो हर चीज को कंट्रोल में करो, मतलब इतना ज्यादा भी मत करो कि उसका भी साइड इफेक्ट हो जाए। दूसरी बात, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छी एक डाइट लेना चाहिए। अच्छी डाइट में मतलब आप फ्रूट्स लीजिए, सैलड्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, ये सब घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर का मत खाइए। बिल्कुल देखिए, और चूंकि इम्यूनिटी पावर ही जब स्ट्रांग होगी तो इस तरीके की बीमारी से बचा जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर भी डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, राजकुमार जिनका नाम है। राजकुमार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। गला मेरा खसखस हो रहा है, ये क्या लक्षण हो रही है? क्या सवाल दोहराइए, आपका क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा गला में खसखस की आवाज आ रही है। ठीक है, इनके गले में खराश है, इनका गला खराब है, तो क्या ये कोरोना का लक्षण है? शायद यही इनका सवाल है। देखिए कोरोना अगर होगा तो सिर्फ देखिए ये बात तो सही है कि जैसे 100 मरीज हम देखते हैं तो उसमें 80 मरीज या 85 मरीज को कोई सिम्टम नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, होके चला जाता है, बस ऐसे हल्का गले में खराश होगा, कुछ होगा। तो अगर है भी कोरोना, अगर सिर्फ गले में खराश है तो कुछ नहीं करना है, खाली ये कि आप अपने आप को जैसे एज ए वायरल में हमको करना चाहिए, अपने आप को फैमिली मेंबर से आइसोलेट कर लीजिए। खास करके बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हों या बिल्कुल बुजुर्ग हों या ऐसे कोई हो आपके फैमिली में जिनको डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कोरोना का। तो अपने आप को आइसोलेट रखिए, थोड़ा गर्म पानी पीजिए, फिजिकल एक्टिविटी अपना मतलब मेहनत वाला काम नहीं करना है कोई भी, 3-4 दिन ऐसे करिए। अगर इससे ठीक हो जाता है तो कुछ नहीं करना। हाँ, अगर बुखार आता है थोड़ा बहुत तो घर में ही इसको जैसे पैरासीटामोल ले लिया या कोई भी दवाई ले ली। अगर इससे ज्यादा कोई परेशानी होती है, सांस की परेशानी होती है,
तो आप तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं। जो दर्शक हैं हमारे, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक सवाल आपसे ये है कि इससे पहले आपने ये बात की कि जो काढ़ा है या फिर और जो औषधियां हैं उनकी भी एक मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि उसका ज्यादा सेवन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एक आप ये बता सकते हैं कि एक दिन में कितनी बार काढ़े का सेवन करना चाहिए अगर कर रहे हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए? इसकी कोई मात्रा आप समझा सकते हैं? देखिए मेरा जो अनुमान है और मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई यंग आदमी है जिसको डायबिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी काढ़ा पीना ही नहीं चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई भी लंग्स की प्रॉब्लम है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपके लंग्स ठीक नहीं है, डायबिटीज है या कोई और, जैसे किसी को कैंसर है, कैंसर की कोई इलाज करा रहा है, किसी की इम्यूनिटी अगर कम है तो उसको ही काढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए काढ़ा तभी काम करता है जब बीमारी में, इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं करता। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। अच्छा। ये सिर्फ बीमारी को ठीक करता है। तो जब बीमारी हो, जब लगे कि जैसे थोड़ा बुखार हो गया, गले में खराश हो गया, कुछ थोड़ी परेशानी है, तब आप काढ़ा लें। और अगर जो डायबिटिक है या ओल्ड एज पेशेंट हैं, वो रेगुलरली काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा होती है। जैसे आधा कप ले लिया सुबह और आधा कप शाम को, या आधा कप एक ही टाइम लिया, मतलब इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है। और पानी जब काढ़ा लें तो अच्छे से पानी का सेवन दिन भर करते रहें, क्योंकि पानी की कमी से और काढ़ा ज्यादा ले लिया तो एसिडिटी तो होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए ये मात्रा यहाँ पर मैंने आपसे इसीलिए पूछी चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का जिस तरीके का ये दौर चल रहा है, कोरोना काल है, तो सब कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ऐसे में मात्रा का पता होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, विनोद जिनका नाम है। विनोद, क्या सवाल है आपका, पूछिए। विनोद, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछिए। चलिए, आवाज शायद नहीं मिल पा रही है, लेकिन अगला कॉलर होगा तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए हम इस पर आज चर्चा कर रहे हैं कि कान से भी अब कोरोना की एंट्री हो सकती है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से मास्क लगाकर जिस तरीके से नाक और मुंह को ढका जाता है, तो क्या कानों को भी ढकने की जरूरत अब है? नहीं, कान को ढकने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अगर हाँ किसी के अगर हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी को कान बहने की पहले से ही प्रॉब्लम है या किसी के कान के पर्दे में छेद है, तो उसको कम से कम कॉटन लगा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसको, और खास करके अगर आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट जा रहे हैं, किसी को खांसी है, पता नहीं किसको कोरोना है, किसी ने खांसी करा, उससे आपको आ गया, तो डायरेक्ट कान के रास्ते अंदर, छेद के रास्ते अंदर डायरेक्ट जला। ऑलरेडी आपको अगर पता है कि आपको कान की कोई बीमारी, पस डिस्चार्ज है या कान में पर्दे में छेद है, तो आपको कॉटन लगा के रखना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ अगले कॉलर भी हैं, राजकुमार जो हैं वो जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, राजस्थान सरकार ने किसी भी चीज की रेट निकाल रखी है। आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं राजकुमार। चलिए, आवाज इनकी नहीं मिल पा रही है, कोई और कॉलर होगा तो हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए पैनिक की एक स्थिति डॉक्टर साहब यहाँ पर बनी हुई है, और ये भी खबरें सामने आती हैं कि कोरोना जिसको है वो तो परेशान है ही, लेकिन ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि पैनिक की स्थिति इतनी ज्यादा होती है कि एंजाइटी जैसे भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो ये पैनिक की स्थिति थोड़ी कम हो, इसके लिए आप कुछ जो हमारे दर्शक हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे वो अपनी दिनचर्या इस कोरोना काल में रखें? जी सर, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया, और ये मैं कई और इसमें डिस्कशंस में एज अ पैनलिस्ट मैंने बहुत इसकी चर्चा करी है। सबसे पहले तो देखिए, माइंड को रिलैक्स रखिए, पानी पीते रहिए, सुबह उठ के सबसे अच्छा, मीडिया ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक कॉन्स्टेंटली टीवी को ऑन करके या कॉन्स्टेंटली मत करिए। थोड़ा बहुत सुबह देख लीजिए, या अपने चॉइस का जो प्रोग्राम वो देख लीजिए। कॉन्स्टेंटली आप मीडिया में रहेंगे तो माइंड में टेंशन रहेगा, और इधर उधर की कोई बात मत सुने, कोई पड़ोसी ने कुछ कह दिया, कुछ इसने कुछ कह दिया, कुछ, एक तो उससे दूर रहें। तीसरी बात, व्यायाम बहुत जरूरी है, सुबह उठ के व्यायाम कर रहे हैं, उससे माइंड बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहती है।
और एक चीज और कि अपने दोस्तों, क्योंकि इसमें लॉकडाउन में मतलब इधर उधर जाना लोग पसंद, तो बीच बीच में फोन करके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को टच में रहें, मतलब फोन करें, कैसे हैं, क्या हैं, तो उससे आपको मन अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अब मतलब कि आप कहना चाह रहे कनेक्टेड रहें, क्योंकि देखिए जो मानसिक अगर किसी को रोग हो जाता है, अगर किसी को मानसिक रूप से इसमें परेशानी होती है तो वो बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। हमारे साथ एक और अगले कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। अगर आवाज मिल रही है तो अपना सवाल आप रखिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैं से पूछना चाहूँ, अगर दमा हो रहा है तो इसके कैसे पता चलेगा कि दमा हो रहा है या कोरोना के लक्षण है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इनका सवाल सुन लिया कि कोरोना के लक्षण है या फिर ये दमा है, ये कैसे पता किया जाए, या फिर जांच की ही जरूरत है इसमें? देखिए, अगर दमा और कोरोना में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए खाली अगर दमा होगा तो बुखार नहीं आएगा। कोरोना के 3 खास लक्षण हैं कि एक तो बुखार होगा, तेज बुखार होगा, 100 से ऊपर होगा। दूसरी बात, सांस फूलेगा, जो कि अस्थमा में, दमा में होता है। हल्की हल्की सूखी सूखी खांसी रहेगी, और खांसी, इसमें खास एक बात होती है कि सांस फूलता है, खांसी होती है, और मरीज खांसी करने की कोशिश करता है लेकिन खांसी कर नहीं पाता। और तीसरी बात, जैसे बदन दर्द होगा या कोई छोटे मोटे लक्षण, जैसे कभी बदबू खुशबू नहीं आना या कोई पेट में दर्द होना, ये सब। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वो हमेशा जो अस्थमा वाले मरीज है खास करके वो पल्स ऑक्सीमीटर साथ में रखें अपने घर पे। उसमें SpO2 चेक करते रहें। अगर 93 से SpO2 कम हो गया, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आता है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि वो सब जांच करके एक्सरे वगैरह करके ही पता चलेगा कि कोरोना है या अस्थमा है। बिल्कुल, देखिए जांच की यहाँ पर जरूरत है और सावधानियों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर साहब, जो तमाम जानकारी आज आपने साझा की वो बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, चूंकि हर बार जब एक नई रिपोर्ट आती है तो चिंता जो है वो लोगों की बढ़ जाती है। ऐसे में ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दर्शकों से तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आगे देखिए इंडिया एट 2।